कक्षा 7 विषय हिंदी पाठक्रम 7 ढूंढते रह जाओगे लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, पाठ क्रमांक 7 ढूंढते रह जाओगे, जो मुख्य तौर पर एक पहेलियों से संदर्भित पाठ है, इसमें पहेलियाँ दी गई है। अब पहेलियाँ होती आखिर क्यों है, पहेलियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहेलियों का मुख्य उद्देश्य रहा है सृजनात्मक शक्ति के विकास का। विद्यार्थियों की सृजनात्मक कला जो है, विचार करने की कला, उसका विकास करती है पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत भी कराती है और हमें दुनिया के अलग अलग जो घटनाएं हैं, दुनिया की अलग अलग जो संभावनाएं हैं, उस चीज़ के बारे में सोच करने के लिए प्रेरित करती है पहेलियाँ। यह हमें दिमागी कसरत तो कराती ही है, साथ साथ में कल्पना व तर्क शक्ति, तार्किक कला, लॉजिकल ज्ञान, उसका विकास करने का कार्य भी करती है पहेलियाँ। पहेलियाँ रोचक होती है, मज़ेदार होती है, साथ साथ में भाषा विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान पहेलियाँ देती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य में विशिष्ट प्रयोगों से भी अवगत कराती है। तो यहाँ ऐसे ही कुछ पहेलियाँ दी गई है ढूंढते रह जाओगे पाठ में। वह पहेलियाँ इस वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सोने की वह चीज़ है, प्रथम पहेली देखिए आप। तो प्रथम पहेली में कह रहे हैं, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। सोना, सोने की बात सुनकर ही आंखें चकाचौंध से भर जाती है और खासकर स्त्रियां तो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि सोना गहने के रूप में उन्हें बहुत ही पसंद होता है। लेकिन पहले आखिर होती इस प्रकार की है कि जो बात की गई होती है, जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। तो पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि सोने की बात है, मूल्यवान धातु सोने की बात है, लेकिन शायद वो हो भी सकता है, ना भी हो। देखते हैं प्रथम पहेली। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे बात आ गई मोल अर्थात कीमत, उसका मूल्य, उसका मूल्य जो है ज़्यादा नहीं है। तो फिर सोना नहीं हो सकता, क्योंकि सोने का मूल्य बहुत अधिक है। लगातार सोने का मूल्य काफ़ी बढ़ गया है। मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार और वजन भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली सोना तो नहीं हो सकता। कौन सी चीज़ हो सकती है, ज़रा सोचिए। जवाब आएगा चारपाई, खाट या बेड। चारपाई जो होती है उसकी कीमत कम होती है, सामान्य कीमत में आपको मोल भाव कर वह मिल जाती है और उसमें आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रातों की नींद उसमें पसार कर सकते हैं, दिन में आराम कर सकते हैं। अर्थात वह सोने की चीज़ भी है और सुनार भी उसे नहीं बेचता। तो प्रथम पहेलियाँ हमने देखी। पहेली क्रमांक 2 देखेंगे। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला। यहाँ चोर की बात की गई है, लेकिन चोर नहीं, कोई और है। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, उनका मुंह काला है। पूंछ पकड़कर खींच दो, चट हो जाए उजाला।
पूंछ पकड़नी है, पीछे का हिस्सा पकड़ना है, उसे खींचना है तो उजाला हो जाएगा। प्रथम नज़र में लग रहा है कि यहाँ किसी काले मुंह वाले की बात की गई है। काले मुंह वाले तो बंदर होते हैं, कुछ लोग श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन ऐसी बात तो यहाँ रंग रूप की बात तो लेखक कर नहीं सकते। तो पूरा हम सोचते हैं एक नगर में ढेरों चोर, एक साथ में ढेरों चीज़ रहती होगी, और वो जो चीज़ है उनका मुंह का विभाग जो है वह काला है। अब वो मुंह का विभाग छोड़ देना है, पीछे से पकड़ना है और किसी चीज़ में उसको घिसना है। उसी नगर के बाहरी हिस्से में आपको उसको घिस लो तो एकदम से उजाला हो जाएगा। कौन सी चीज़ आएगी? माचिस। माचिस जो होती है उसे हम माचिस की डिब्बी में ही घिसते हैं तो क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो पहली क्रमांक 2 का उत्तर होगा माचिस। अब हम तीसरी पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा। बड़े आश्चर्य की बात है, पापा जो होते हैं वो बेटा नहीं होता, और बेटा जो होता है उसके पापा, वो पापा कहलाते हैं, लेकिन बेटा नहीं कहलाता। रिश्ता अजीब यहां बताया गया है। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा। मुंह ऊपर करके देखो। जब आप आसमान की तरफ अपनी नजर करेंगे तो वह आपको दिखाई देगा कि वो आपके ऊपर लेटा हुआ है। मैं सबके ऊपर लेटा, तो वह बादल है। पानी मेरा बाप। बादल किससे बनते हैं? दरिया के पानी से, यानी उसका जन्म स्थान जो है वह सागर है या नदी, झील इत्यादि भी हो सकता है सामान्य तौर पर, लेकिन महत्वपूर्ण अधिक तौर पर हम देख सकते हैं तो बादल जो है वह दरिया से, सागर से उत्पन्न होता है। सागर में क्या होता है? पानी। तो पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा। और पानी कहाँ से उत्पन्न होता है? हम जो पानी पीते हैं वह बादल से आता है। तो पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा। मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। तो हमने यहाँ 3 पहेलियाँ देखी। चौथी पहेली देखते हैं। खुली रात में मैं पैदा होती। लिख रहे हैं खुली रात में मैं पैदा होती। मैं पैदा, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ। होती, हरी घास पर सोती हूँ। हरी घास पर सोती हूँ। सोती हूँ। कहाँ पैदा हो रही है? खुली घास पर। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ। मोती जैसी सूरत मेरी। बहुत ही सुंदर है मोती, बहुत ही अच्छा चमकता है। मोती जैसी, मोती जैसी मूरत मेरी। यहाँ मूरत की बात की गई है, उनके सौंदर्य की बात की गई है। मोती जैसी मूरत मेरी। और अंत में लिख रहे हैं बादल की मैं पोती हूँ। बादल की मैं पोती हूँ। तो देखिए, खुली रात में मैं पैदा होती, वह चीज़ खुली रात में पैदा होती है, यानी रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे के बाद उस समय उसका जन्म होता है। हरी घास पर सोती और हरी घास के ऊपर वह निवास करती है। मोती जैसी मूरत मेरी, बहुत ही सौंदर्यवान है, बहुत खूबसूरत है। और बादल की मैं पोती हूँ। और जो बादल जो है वह, हमने देखा कि बादल का बेटा कौन है? पानी। तो पानी की बेटी है
वह कह रही कि मैं पानी की बेटी हूं, अर्थात बादल मेरे दादाजी है। जवाब आएगा ओस। क्या जवाब आएगा? ओस। ओस की बात की गई है। यहाँ गुजराती में उसे झाकड़ कहते हैं, जो वनस्पतियों के ऊपर बिछी हुई होती है, सुबह के वक्त आपको दिखाई देती है, ओस। फिर आगे देखेंगे, इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में करता। तो यहाँ इधर की बात उधर करने वाले की बात की गई है। इधर की बात उधर में करता, उधर में करता, उधर की इधर में बताता, उधर की इधर में बताता। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। यहाँ की बात कोई वहाँ कर रहा है, वहाँ की बात कोई यहाँ कर रहा है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे शायद नारद की बात है, पर यहाँ नारद की भी बात नहीं है। आगे भी कहा गया है, चुगलखोर पर कहे न कोई, चुगलखोर पर कहे न कोई। ऐसे लोगों को चुगलखोर कहा जाता है, पर यहाँ वह भी नहीं कह रहे कोई उसे। सबके काम में आता, सबके काम में आता। तो यहाँ जवाब आएगा टेलीफोन। क्या जवाब आएगा? टेलीफोन जो है वह सबके काम में आता है। टेलीफोन की बात बताई गई है कि टेलीफोन की आज आवश्यकता कितनी अधिक है कि क्षण मात्र में इधर की बात वह उधर कर देता है और उसके माध्यम से उधर की बात यहाँ पता चल जाती है, और कोई उसे चुगलखोर नहीं कहता, और साथ साथ में वह सबके काम में आता है। तो वह है टेलीफोन। हमने 5 पहेलियां देखी। पहली नंबर 6 देखते हैं। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। तो देखते हैं क्रमांक 6 में, सोने को पलंग नहीं, पलंग या चारपाई भी नहीं है, पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, नहीं महल बनाए, कोई कार्य भी नहीं किया है ऐसा खास। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, 1 रुपया पास नहीं। विद्यार्थियों, आजकल 1 रुपया की कीमत ही कितनी रह गई है, पाताल में चला गया 1 रुपये का सिक्का। लेकिन उनके पास 1 रुपया भी नहीं है जिसकी बात की गई है। सोने को पलंग नहीं है, न उन्होंने महल बनाया है, न उनके पास 1 रुपया है, फिर भी राजा कहलाऊं। और कह रहे हैं कि फिर भी राजा कहलाऊं। फिर भी राजा कहलाऊं। ये तो अजीब सी बात है कि ऐसा कुछ न होने के बावजूद भी वह राजा कहलाता है। तो जवाब क्या आएगा? शेर। जंगल का राजा शेर है ना, उसके पास सोने को पलंग भी नहीं होता, न उन्होंने महल बनाए हैं, न 1 रुपया उनके पास है, फिर भी वह राजा कहलाते हैं। और अंतिम पहेली देखेंगे। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतिम भी। देखते हैं अंतिम पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम। सिर्फ 3 अक्षर का है, 3 शब्दों का भी नहीं है। पानी देना मेरा काम। और यहाँ कह रहे हैं पानी देना, पानी देना
मेरा काम। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, और बीच कटे तो बाल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। सोचिए, अभी तक जवाब आया होगा। यहाँ लिख रहे हैं कि 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, प्रथम कटेगा तो क्या कहलाएंगे? दल। और बीच कटे तो बाल कहलाऊं, तो प्रथम काट के देखते हैं कि यहाँ पे प्रथम काट दिया है तो कहलाए हैं दल। और बीच कटे तो बाल कहलाऊं, तो यहाँ पे प्रथम काट के दल कहलाया है और बीच का काट देंगे तो बाल कहलाए हैं। तो यहाँ पे बादल हम देखते हैं, बादल, जवाब बादल आएगा कि प्रथम कट गया है, बा कट गया तो क्या कहलाया? दल। और बीच कटे तो यहाँ पे हमने बीच वाला द काट दें तो बाल, बाल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वे? बाल कहलाएंगे। तो यहाँ पे जवाब आएगा बादल। क्या जवाब आएगा? बादल। प्रथम कट गया, दल कहलाया, बीच कट गया, द कट गया तो बाल कहलाया। बाल अर्थात बालक। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण पहेलियाँ जो हमारी किताब में दी गई है, हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, उसकी समीक्षा प्रस्तुत की। मुझे विश्वास है यह समीक्षा आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगी। सभी विद्यार्थी यह सभी पहेलियाँ और उसके उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा और उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न लिखिएगा। इसके बाद दूसरे वीडियो में मैं आपके समक्ष दोहा अष्टक, जिसमें कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे दिए गए हैं, वह लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय स्वामीनारायण।